मिथिलेश एक सीधी सादी औरत थी। मिथिलेश के पति एक कंपनी में काम करते थे। वह सुबह अपने काम पर चले जाते थे और शाम को घर वापस आते थे। मिथिलेश का एक बेटा था जिसका नाम राघव था। राघव की पत्नी रीता एक बहुत ही बेकार औरत थी। वह अपने मोहल्ले में सभी से लड़ती रहती थी और वह अपनी सास से भी लड़ती रहती थी। एक दिन रीता की सास मिथिलेश खाना खा रही होती हैं तो मिथिलेश कहती हैं, बहू खाने में आज तुमने बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दी, मुझे सब्जी खाई नहीं जा रही है। बहू खाने में तुम थोड़ा कम मिर्च डाला करो। इतनी बात सुनकर रीता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी सास से कहने लगती है, जब देखो मेरे खाने में कमी निकालती रहती हो। आपको कमी निकालने के अलावा और भी कुछ आता है? अगर आपको खाना खाना है तो आप खा लो, वरना अपना खाना अलग बना लिया करो। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। इतनी डांट सुनकर मिथिलेश बहुत ही उदास हो जाती है। तब रीता बहुत खुश होती है और कहती है, आज मैंने अपनी सास को बहुत अच्छा मज़ा चखा दिया है। अब मैं रोज़ सास को खूब मिर्च खिलाया करूँगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। रीता रोज अपनी सास के खाने में बहुत सा मिर्च डाल देती थी। एक दिन रीता की माँ उसके मायके से आई हुई थी। रीता की सास और रीता की माँ दोनों लोग आपस में बैठकर बातें कर रही थी। तब रीता वहाँ आती है और अपनी माँ और सास से कहती है, अरे माँ जी, आप दोनों लोग खाना खा लो तब बातें करना। तब रीता की सास कहती है, हाँ बहू, तुम्हें हम लोगों के लिए यहीं खाना ले आओ, हम लोग यहीं पर खाना खा लेंगे। तब रीता उन दोनों लोगों के लिए वहीं पर खाना ले आती है। तब वे दोनों लोग खाना खा लेते हैं और रात हो जाती है। रात को रीता की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब रात को राघव अपनी सास को अस्पताल ले जाता है। तब डॉक्टर राघव को बताता है कि अरे राघव, ये सब तुम्हारी सास को मिर्च खाने की वजह से हुआ है। आप इन्हें खाने में बहुत कम मिर्च खिलाया करो, वरना इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, अब हम इन्हें बहुत कम मिर्च खिलाया करेंगे। राघव और उसकी सास घर आ जाते हैं। तब ये सब बातें राघव अपनी पत्नी रीता को बताता है। तब रीता राघव की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन अपनी गलती महसूस करती है कि वह अपनी सास के साथ कैसा सलूक कर रही थी। जब उसकी माँ के साथ ऐसा हो सकता है तो उसकी सास के साथ क्यों नहीं। तब रीता अपनी सास से जाकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपको खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च खिलाई, जिस वजह से आपको भी परेशानी हुई। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। तब रीता की सास कहती है, नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ गया, मुझे यही अच्छा लगा। तुमने अपनी गलती महसूस की, कोई बात नहीं। और रीता की सास खुशी खुशी से रहने लगती।